माय डियर माही, तुम्हारा भाई अब प्रसाद की पसंद छीन कर ले जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। क्या हुआ, तुम चल नहीं रहे? क्या बात है बली? क्या हुआ है, परेशान लग रहे हो तुम? सोच रहा हूँ कि क्या मैं जहांगीर अंकल और शहरीना के मयार पर पूरा उतर सकूंगा। अभी ये सब कुछ जो इतना अच्छा लग रहा, क्या शहरीना को हमेशा इंस्पायर करेगा? अल्लाह का शुक्र है किसी चीज की कमी नहीं है तुम्हें, और तुम उसकी हर जरूरत को पूरा कर सकोगे। ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ये हम लोगों की ज़िंदगी का मकसद है। वो एक लग्जरी लाइफ जीती आई है, क्या मैं उसकी ये सब चीज़ें, ज़रूरतें पूरी कर सकूंगा? शहरीना को लग्जरीज चाहिए होती ना, तो अमीरजादों के रिश्तों की कमी नहीं थी उसे। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मोहब्बत करती है तुमसे, और मोहब्बत में मादी चीजें कोई अहमियत नहीं रखती। यही तो डर है, कहीं ये मोहब्बत नासूदगियों के मलबे तले दबके ना रह जाए। ना करे, क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? तुम फालतू में सोच लो। चलो जल्दी आओ, और भी काफ़ी चीज़ें लेनी, तो यू मे हैव टू बी क्विक, ओके? माही चलो, डोंट वेस्ट टाइम, चल लेट्स गो। जी, खुद तो शॉपिंग करनी है, मुझे भी नहीं करने दे। अच्छा यहाँ अरे माही, लेट्स गो। बहुत टाइम लगाती हो, तुम्हें अंजू को ही साथ लेके आना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मुझे अंजू आप पे कोई लेके आना चाहिए था। आपको तो शॉपिंग का अंदाजा ही नहीं है। तो कहाँ से होगा मुझे लड़कियों की शॉपिंग का अंदाजा? तो सीख लेना, शादी के बाद भी आपको शॉपिंग करवानी होगी। हाँ, तुम लोग ही करवाओगे उसे शॉपिंग, ले जाया करना साहब। एक्सक्यूज्ड।
कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने और वलीद भाई ने एक दूसरे को पा लिया है। जज्बे सच्चे हों तो मंजिल मिल ही जाती है। और अब मैं लोगों को भी बता सकती हूँ कि मेरा वलीद से रिश्ता क्या है। शरीफ, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था कि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। और हो सके तो यूं अकबर शाह के साथ रेस्टोरेंट्स एंड पार्क्स में घूमने के बजाय तुम भी इस रिश्ते को किसी मजबूत ताल्लुक में जोड़ लो, ताकि लोगों को बता सको कि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है। और हो सके तो निकाह ही करना, क्योंकि वो वलीद नहीं है। अकबर शाह जैसे लड़कों के लिए एंगेजमेंट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट भी हो सकते। चलो मैं चलती हूँ। हाय। क्या बदतमीजी है? सोचा तुम्हें विश कर लूं। बुके अवेलेबल नहीं था, वरना जरूर पेश करता। पूरे जहां में तुम्हें यही मिला था क्या, वलीद हसन? जाहिर बात है, पूरे जहान को छोड़कर जिसको चुना है वो कोई आम आदमी तो होगा नहीं। एंड यू नो माई चॉइस। चांद पर ठहरी है मेरी चॉइस। चांद पर भी दाग होते हैं। हाँ, चांद पे भी दाग तो होते हैं, लेकिन उसकी अहमियत नहीं बदलती। चांद चांद ही रहता है। गाड़ी हटा लो अपनी प्लीज। हटाता हूँ। शरीना, कहाँ गायब हो? कब से कॉल्स कर रही हूँ मैं तुम्हें। कॉल्स? आई एम सो सॉरी भाभी, मेरी मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल लो हो गई थी, तो गाड़ी में ही चार्ज लगा दिया था। अंजू भी कब से कॉल्स कर रही है। अंजू आप ही क्यों कॉल्स कर रही थी? तुम्हारे लिए शॉपिंग की थी उन्होंने, वो ही देने आना था। तुमसे जिक्र भी किया था इस बात का। ओह, मैं ये बात बिल्कुल ही भूल गई थी। भूल गई? अभी तो वलीद के नाम की रिंग भी नहीं पहनी तुमने, और भूलने की बीमारी लगा ली। अरे नहीं, अब वैसी भी कोई बात नहीं है भाभी। वैसे वलीद का जब भी नाम आता है तुम्हारे चेहरे पे एक अलग सा हुस्न आ जाता है। अब मैं कॉल कर लेती हूँ। ठीक है। सलाम भाई। और शहजादे कहाँ था? बस भाई, घर की उलझनों में फंसा हुआ था। मुझे तो लगा बच्चा शरीफ हो गया है, सुधर गया है, अब तो रुख ही नहीं करेगा यहाँ का। आपको भी मैं बिगड़ा हुआ लगता हूँ। आप ही और वलीद भाई को तो शक, बल्कि उन्हें तो यकीन है कि मैं बिगड़ गया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से नहीं मिल रहा था। तेरा भाई तो काफी इंटेलिजेंट है, हर चीज की बारीकी में जाता है। सारा मसला ही यही है। अभी भी मैं उन्हें यकीन दिला के आया हूं कि अब मैं सारी हरकतें नहीं करूंगा। चल खैर है, चिल मार। चिल कैसे मारूं?
आजकल तो रातों की नींद उड़ी हुई है। क्या बात है, आज तो मसलों की गठरी साथ यहाँ लेकर आया। खैर ये बता कि ऐसी क्या वजह है कि तेरी नींद भी उड़ गई और चैन भी? यासिर भाई, मेरे ससुर को शक हो गया है मुझ पर। ये तो काफी बुरा हुआ यार। मुझे डर है ये रिश्ता ना खत्म हो जाए। अब ऐसे कैसे खत्म कर देंगे रिश्ता? ऐसी की तैसी तेरे ससुर की। तू परेशान ना हो, हम लोग हैं ना। इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे तेरे हाथों से तेरी मोहब्बत। या थोड़ा माहौल तो लेकर आ। ये भाई मम्मी, बैठ मेरे साथ। एक परेशान मत हो, हम उसे करते हैं अगवा। नहीं, अगवा का चक्कर बहुत। मेरी बात तो सुन, भरोसा कर। अगवा करने से होगा ये कि उसकी मोहब्बत तुझे मिल जाएगी और कोई मसला भी तो नहीं बनेगा। पुलिस केस हो जाएगा, भाई को पता लग गया तो। अंजू आप ही आई थी आज मंगनी का ड्रेस और गहने लेकर। फिर कैसा लग रहा है मेरे नाम के गहने पहनकर? अच्छा, बस अच्छा। बहुत अच्छा। तुम महसूस कर सकते हो इसकी खुशबू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? तुम्हारे ख्याल की खुशबू में अभी मुब्तला हूँ। इससे निकलूं तो कुछ और महसूस करूं। वाह, क्या कहने हैं आपके। खैर ये बताओ, अभी आ जाऊं तुम्हारे पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी इंसान खुद को एक पर कटे परिंदे की तरह मफलूज समझने लगता है। अकबर, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब तुम्हें जज्बात से नहीं, होशमंदी से काम लेना पड़ेगा। इतनी दौलत, रुतबे और शान शौकत के बावजूद बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम जहांगीर अहमद की बेटी को शीशे में नहीं उतार सके। जहांगीर अहमद की बेटी ना सही, वलीद हसन की बहन को तो शीशे में उतार लिया। मंजिल अब दूर नहीं है मामा चांद। क्या मतलब? मैं जहांगीर अहमद का दामाद बनकर दिखाऊंगा और उस 2 टके के वलीद को उसकी औकात भी याद दिलाऊंगा। क्या करोगे तुम? आप ही का बेटा हूं मामा जान। एक ऐसी बाजी खेलूंगा जिसमें बात नहीं है। सईद साहब कैसे मान गए? उज़मा को भेज दिया आज। बस अब मेहरबानी है उनकी, माँ ही बहुत जिद करके लाई है। बचपन की सहेलियां भी तो है ना। हाँ ये तो है। मुझे लगता है सईद साहब का दिल साफ हो गया है नोमी की तरफ से। अल्लाह करे ऐसा ही हो। से एक बात है, उन्होंने मेरी हमेशा हर बात का बहुत मान रखा है। चलो मैं चलती हूँ, मंसूर आ गया हूँ कि उनको खाना देना है। अच्छा बस ध्यान से जाइएगा, ठीक है?
अच्छा हाँ, फिक्र नहीं करना काम की। वो नुसरत काम चोर आ गई है गांव से छुट्टियां मना के, उसे लेती आऊंगी अपने साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, चल आप इस कैसे जाएं। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आने का। एंगेजमेंट, क्या हैसियत है इस रिश्ते की? मैं तो तुम्हारा निकाह भी खत्म करवा सकता हूँ शरीना जहांगीर। इसे उठाओ और ले जाकर डस्टबिन में फेंको। जो चीजें मेरे म्यार के मुताबिक ना हो उन्हें मेरी नजरों के सामने मत लाया करो। जाओ। फलीद हसन, तुम मेरे बेटे की खुशी कैसे छीन सकते हो? मैं देख लूंगी तुम्हें। क्या बात है? तो तुम वलीद भाई की मंगनी में कहाँ से पहुंच गया? ऐसी क्या जरूरी बात है? अच्छा अच्छा ठीक है, तू दरवाजे पे रुक, मैं वहीं आता हूँ, अंदर मत आना। ये क्या कर रहे हैं आप? रास्ता दीजिए प्लीज, कोई देख लेगा। इतने दिन बाद तो नजर आई हैं आप। अरे हटे। अरे जल्दी बताओ कैसी लग रही हूँ मैं तुम्हें थोड़ी देर में ना वलीद भाई और शरीना की भी वीडियोस भेजती हूँ। माही, तुम यहाँ सेल्फीज भेज रहे हो, शरीना वेट कर रही है तुम्हारा। अब जी आप तो सुनो, किसको भेज रही थी तुम फोटोज? किसी को भी तो नहीं, तो फिर ये क्यों पूछ रही थी कि कैसी लग रही? वो
वो आप ही यूनिवर्सिटी में किरण होती है ना, वो बार बार पूछ रही थी कि पिक्चर्स भेजो, तो बस उसी को। देखो माही, ये तस्वीरें भेजने में एहतियात किया करो प्लीज़। हर किसी की आंख पर एतमाद नहीं कर सकते, ख़ास तौर से अपनी ज़ात को लेकर। ठीक है, चलो अब आओ, देर हो रही है, जल्दी से आ जाओ उधर। तुम्हारा कर्ज था मुझ पर। कर्ज? कैसा कर्ज? तुम्हारी बर्थडे के लिए लिया था जब तुमने मेरी बर्थडे पे मुझे दिया था गिफ्ट। उसके कुछ दिनों के बाद तुम्हारी बर्थडे थी, तभी लिया था, लेकिन तब तुम नाराज थी। मैं तो वो दिन भूल भी गई। मगर मैं तो नहीं भूला। उसी दिन तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम पर अपना दिल हार चुका हूँ। थैंक यू। बस सॉरी। इट्स ओके। सरकार आपने ये जूस मिठाई ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी, तू वलीद भाई की मंगनी में आ गया? तू कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? यार वो जुबैर का जेल में मर्डर हुई है, जो परसों पकड़ा गया था। क्या? कैसे? यासिर का भी आर्डर है कि चंद दिनों के लिए हम सबको मंजराम से गायब होना है, कहीं उसने हम सब का नाम वाम न ले लिया। लेकिन ऐसा कैसे उसका मर्डर हो गया? किसने मारा उसे? जाहिर है जेल में ज्यादा दिन रहना बॉस के लिए क्या हम सब के लिए खतरनाक था। यासिर का ख्याल है कि जेल में कहीं जुबैर ने हमारे खिलाफ कोई बयान रिकॉर्ड ना करवा दिया हो। नहीं, एक दो दिन में कोई बयान नहीं देता। अरे जानी, 2 दिन नहीं 2 मिनट बहुत होते हैं जेल कस्टडी में। अच्छे मुंह खोल देते हैं। हमारे लिए एहतियात ज़रूरी है। मेरी मान तो तू भी कुछ दिन के लिए इधर उधर हो जाओ, और जब तक यासिर के पास भी नहीं जाना तब तक वो खुद कॉल करके तुझे ना बुलाए। अच्छा अब तू निकल, मैं तुझसे फ्री होकर बात करता हूँ। चल ठीक है जानी, तू अपना ख्याल रख। अब तो मेरे नाम की अंगूठी पहन लिया तुमने, अब कुछ इख्तियारात मेरे भी हैं। कैसे इख्तियारात? जैसे कि हेलो, अभी तुम्हें ये इख्तियार हासिल नहीं हुआ जो तुम इतना ऊंचा उड़ रहे हो। मैं कहाँ उड़ा हूँ, मेरे तो पर ही कट गए। अच्छा जी। जी
बाबा आप आराम कर लें, थक गए होंगे। थकान उतर गई आज बेटा। तुम्हारी मरहूमा मुमानी की ख्वाहिश जो पूरी हो गई है, वलीद को बेटा और दामाद बना के। वो तो हमेशा कहा करती थी कि मुझे वलीद जैसा बेटा चाहिए। अल्लाह ने एक नबील दिया, दूसरा वलीद देते। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। बस अब रानी से कह के एक अच्छी सी चाय पिलवा दो। रानी को तो मैंने क्वार्टर में भेज दिया, बहुत रात हो गई थी। मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। अच्छा अच्छा, शरीना अपने कमरे में? जी ठीक है। चले मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। भाई के चेहरे से आज मुस्कुराहट ही नहीं जा रही, और भाभी भी कितनी अच्छी लग रही थी ना। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी। वलीद भी बहुत अच्छा लग रहा था। और तुम उज़्मा के इर्द गिर्द घूम रहे थे, मैं सब देख रही थी। अरे मुझे छोड़ो, भाई की बात करो ना। वैसे उज़्मा लग बड़ी प्यारी रही थी। प्यारी? वो बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। चलो अल्लाह का शुक्र है कि आज ये हमारा लव भी पूरा हुआ। बस अब जल्द से जल्द शादी करनी है। तो पहले वलीद भाई की या नोमी की? ये तो अब इन दोनों को खुद ही डिसाइड करना है। पहले रुखसती आपकी होगी। जी, बाबर भाई की कॉल आ रही होगी, आप याद कर रही थी ना। चुप रहना जरा। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन क्या बात है अंजू? क्या बात है, खामोश क्यों हो? सईद साहब के घर से फोन आया है। तो नोमी और उज़्मा का रिश्ता खत्म करने का कह रहे हैं। ऐसे कैसे वो रिश्ता खत्म कर सकते हैं? कोई खेल लगाया हुआ है क्या? खेल तो तुमने बनाया हुआ है, अपनी जिंदगी को भी और हम सब की भी। सच सच ये बताओ कि उस 2 घंटे की दावत में ऐसा क्या हुआ जो सईद साहब रिश्ता तोड़ने का कह रहे हैं? उनकी नीयत पे मुझे पहले ही शक था। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। नोमी, जब उनकी बेटी घर बैठी रहेगी ना, तब उनकी अकल ठिकाने आएगी। जबान को लगाम दो। क्या बकवास किए चले जा रहे हो, कुछ भी बोले चले जा रहे हो। वो कह रहे थे कि वो इस्तिखारा कर रहे हैं लेकिन तसल्ली नहीं हो रही उन्हें। झूठ कह रहे हैं वो। रिश्ता करते हुए तो इस्तिखारा नहीं किया, जब रिश्ता खत्म करना है तो इस्तिखारा करेंगे। अच्छा ठीक है ना, कल सुबह उनसे बात करते हैं। आप कोई बात नहीं करेंगे, मैं देख लूंगा खुद। ऐसा कैसा रिश्ता खत्म करेंगे वो? अंजू, इसे समझा लो, ठीक है? मैं बात करूंगी। वलीद, अच्छे से सब बैठे हुए थे, क्या हो गया या अल्लाह? पता नहीं क्यों जब भी कोई खुशी मिलने लगती है तो दुख का साया उसे अपने लपेटे में ले लेता है। समझ नहीं आती है, अचानक सईद साहब को क्या हो गया कि कॉल करके रिश्ता खत्म कर दिया? दावत में भी आए थे वो।
हाँ, मुझे भी उन्हें वहाँ देखकर इत्मीनान हुआ था कि उनका दिल साफ हो गया है नोमी की तरफ से, वरना सफिया खाला की बात सुनकर तो मैं डर गई थी। दरअसल पहले कुछ रोज पहले आई थी सफिया खाला, तो बता रही थी सईद साहब इस रिश्ते से मुतमईन नहीं है, नोमी की इंक्वायरी करवाना चाहते हैं और इस्तिखारा भी। तो आपने पहले क्यों नहीं बताई मुझे ये बात? क्या बताती तुम्हें वली, तुम खुश थे इतने अरसे बाद, मैं भी इतनी खुश थी। खैर सुबह बात करता हूँ, समझाता हूँ सईद अंकल को। तब नोमी कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर देगा? कुछ नहीं करेगा वो, थोड़ी बहुत चीखो पुकार करेगा, अपने भड़ास निकालेगा ना वो। आप जाकर सो जाएं, सुबह पे हल निकालते हैं इसका। तो प्लीज देख लेना। आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी शरीना? नहीं, आज नहीं जाऊंगी। हाँ भाई, सारी रात नींद जो नहीं आई होगी, सुहाने ख्वाबों ने जगा के रखा होगा। अच्छा ये बताओ, वलीद ने कल तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? अच्छा बच्चू, तुम दोनों मिलके मुझे पागल नहीं बना सकते। जाहिर सी बात है, जो काम नबील भाई ने इतने अच्छे से सरअंजाम दिया है वो हम फिर से ट्राई क्यों करें? ये जो हसीन लॉकेट तुम्हारे गले में कल रात से झूम रहा है ना, इसकी चमक तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। ये तुम्हारा कर्ज था मुझ पर। कर्ज? कैसा कर्ज? तुम्हारी बर्थडे के लिए लिया था, याद है जब तुमने मेरी बर्थडे पे मुझे दिया था गिफ्ट? तो इसके कुछ दिनों के बाद तुम्हारी बर्थडे थी, तभी लिया था, लेकिन तब तुम नाराज थी।